नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अपने दिमाग को ट्रेंड कैसे करें। अपने दिमाग को ट्रेंड कैसे करें। तो अपने दिमाग को ट्रेंड करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने दिमाग को ट्रेंड करने के लिए उसे एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग भी उसी तरीके से जैसे हम शिक्षा देते हैं किसी बच्चे को, उसी तरीके से हमें अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। यानी जब हम जैसे चाहें ये माइंड वैसे ही चले। इसमें पहली भूमिका जिसकी आती है वो है मन। पहली भूमिका किसकी होती है? मन। दिमाग को ट्रेंड करने के लिए पहले मन को ट्रेंड करना पड़ता है। मन जब आपका ट्रेंड है, यदि मन आपके इशारे से चलता है तो आपका दिमाग भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देगा। पहले जैसे जब आप बच्चे को हम इस पढ़ाई स्टार्ट कराते हैं, स्टडी स्टार्ट कराते हैं, तो हम क्या करते हैं? बच्चे को बैठाना सिखाते हैं पहले। तो बेटा बैठो, देखो कोई उसे, या तो कोई आजकल देखिए बहुत अच्छा आपके पास साधन है कि आप मोबाइल दिखा देते हैं। पहले क्या करते थे? पहले बच्चों को किताबें दिखाते थे, तो कुछ खेल खिलौने दिखाते थे। खेल खिलौने से बच्चों को खिला खिला करके उन्हें सिखाया करते थे, उनसे चीज़ें जुड़वाया करते थे। अब आजकल भी आप देख रहे हैं बहुत सारे से जो है चित्र होते हैं, बहुत सारे से जो तरह तरह के आजकल बच्चों के खिलौने आने लगे, टॉयज़ जो आने लगे, वो उन्हें उनमें से पूछने शुरू कर देते हैं। बताओ बेटे एप्पल कहाँ है? तो वो एप्पल उठा करके रख देते हैं, ये एप्पल है। उस एप्पल को रखने की प्रक्रिया में उसको एप्पल भी पता है और एप्पल का कलर भी पता है और एप्पल का क्या काम करता है, एप्पल का क्या चीज़ है, फ्रूट है या वो कोई वेजिटेबल है, ये भी समझ में आ जाता है। तो हमने एक ही समय में कई सारी चीज़ें कर ली। हम कुछ आजकल उससे कुछ हट करके कुछ चीज़ें मोबाइल पे दिखाना शुरू कर देते हैं। उसमें बच्चा देख रहा है लेकिन उसमें पूछने वाला कोई नहीं है। उसमें ये तो जान रहा है कि सिखाया तो जा रहा है उसमें, लेकिन जब तक किसी चीज़ के जो हम क्या बोलते हैं, जब तक हम किसी का एग्ज़ाम नहीं लेते तब तक वो चीज़ें माइंड में क्लियर नहीं होती हैं। इसी तरीके से हम अपने मन को जब वो कंट्रोल करते हैं, वो मन कंट्रोल में है या नहीं, जब तक हम उसका चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। यदि हमारा मन कंट्रोल है तो हमारा दिमाग कंट्रोल तुरंत हो जाएगा। यदि हमारा मन कंट्रोल नहीं है तो दिमाग कंट्रोल नहीं होगा। तो मन कंट्रोल के लिए क्या करें? पहली बात, मन कंट्रोल के लिए मान लीजिए आपने अपने अपना एक जो है आपने एक पूरे दिन के लिए एक शेड्यूल बना के रखा है। यदि आप उस शेड्यूल को अपने हिसाब से चला रहे हैं और उस शेड्यूल में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक तरीका तो ये है, क्योंकि आपके हाथ में है, आप कोई किसी ऑफिस में तो बैठे नहीं हैं, आप घर के अंदर हैं। आप चाहे तो उसमें से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम उसको काम को ना करें और दूसरे किसी काम को करें, जो हमारा मन आए हम उसको करें। तो यदि हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब हमने मन को ढील देना शुरू कर दिया, हमने टाइम को अपने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, हमने अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। एक ये है कि हमको अपना टाइम आपने उसी फिक्स टाइम पे करना ही करना है, आ, चाहे जो भी हो, स्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना काम उसी रूटीन से करना है जिस रूटीन से हम कहीं जाकर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, किसी स्कूल में जाकर, किसी विभाग में जाकर के करते। यदि हम उस रूटीन को अपने साथ जीवन में लेकर चलते, क्योंकि ये रूटीन ऑफिस का नहीं है, ये आपके जीवन का रूटीन है। यदि जीवन का रूटीन पक्का हो गया तो फिर ऑफिस का रूटीन क्या और क्या क्या और कहीं का, फिर तो आप सब जगह का रूटीन इजीली कर जाएंगे। क्योंकि आपको आपके जीवन पर काबू करने की क्षमता आ गई। और ये क्षमता कहाँ से आई? बुद्धि से। बुद्धि निर्णय देगी। मन पहले काबू में है तो बुद्धि निर्णय देगी। यदि मन ही काबू में नहीं है तो बुद्धि क्या निर्णय देगी? आप बैठे ही नहीं, आपने तो पहले तय कर लिया, आपने सोचा तो सुबह हम 5 बजे उठेंगे, लेकिन सुबह 6 बजे तक नींद आई, सोचा छोड़ो यार 5 बजे उठ के क्या करेंगे, 6 बजे ही उठ जाएंगे।
1 घंटे और सही, अब 1 घंटे लेट कर दिया, ठीक है। इस काम के बाद हमने दूसरा कोई काम तय करके रख, अरे उसको करके क्या है, छोड़ो आज ये नहीं करते, दूसरा काम कर लेते हैं। यदि हमने ये रूटीन जो है अपना, एक तो रूटीन होना बहुत फिक्स चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें आराम की भी जगह होना चाहिए, उसमें आपके और भी चीज़ों की जगह होनी चाहिए। ये नहीं है सिर्फ एक ही तरह का शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे 24 के 24 घंटे बिजी करके रख दें और अपने दिमाग को इतना परेशान कर दें कि वो 24 घंटे में एक सांस लेने की जगह ना मिले, और जब आप काम करें तो तनाव से ही आप भरे रहें 24 घंटे। ये कोई तरीका नहीं है, अपनी हेल्थ को ख़राब कर। आप जो भी शेड्यूल बनाएं वो बहुत ही ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। और फ्लेक्सिबल का मतलब ये जहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन हो, थोड़ी सी और चीज़ें हों। यदि आप ऐसा शेड्यूल लेंगे तो ठीक रहेगा। तो पहली बात ये है, यही इसी अभ्यास की बात करी जाती है, गीता वगैरह जो कहती है अभ्यास करना चाहिए। यही अभ्यास है, ये अभ्यास है कि आप अपने मन को किसी काम में जब लगा करके रखते हैं, अपने आप को कहीं बिजी करके रखते हैं, तो आपका मन भटकेगा नहीं। कहते हैं ना अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब ये थोड़ी शब्द को पकड़ के बैठ जाइए, वो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब आप अपने यदि काम रूटीन से करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास टाइम है ही नहीं फालतू, आपके पास फालतू टाइम है ही नहीं। आपकी सारी चीज़ें बराबर से होंगी, आप परिवार को भी समय दे पाएंगे, आप समाज को भी समय दे पाएंगे, अपने काम को भी समय दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है जब आप अन्य लोगों को नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी देना चाहिए, थोड़ा बहुत ही निकालिए लेकिन निकालना चाहिए, परिवार के लिए भी समाज के लिए भी। आपने यदि सारी चीज़ों को बिजी करके रख दिया तो नहीं होगा। देखिए अब आपके पास कितनी अच्छी सुविधा है, आप जब चाहें जब अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीज़ें देखें। ज़रूरी नहीं है कि रात को 8 बजे प्रोग्राम आएगा तो 8 बजे टीवी देखना। हमें 8 बजे देखना ही नहीं, क्योंकि हमें 8 बजे स्टडी करनी है, तो हम 8 बजे कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा। जब हमने यदि बना के रखा है कि हमको ये काम 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक करना है, तो वो 10 बजे से 1 बजे तक का जो काम है, वो काम उसी समय में होना चाहिए जो निर्धारित टाइम है। उसमें हमें किसी और को ना तो डिस्टर्ब करना है और ना कोई ऐसी हमारे से गलत चूक होनी चाहिए कि कोई हमें डिस्टर्ब कर सके। दूसरा भी हमें तभी डिस्टर्ब करता है जब हमारी कहीं लापरवाही होगी। मान लीजिए हमारा रूटीन है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक स्टडी करने का, और हमें खाना बनाना था, और हमने खाना बना करके यदि सुबह रखा हुआ है 9 बजे बना करके रखा हुआ है तो खाने वाला खा सकता है अपने आप, यदि उसको बीच में ज़रूरत हो गई तो। और यदि हमने नहीं बना के रखा तो नेचुरल है सामने वाला आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो यानी हमें हमारा शेड्यूल भी इसी तरीके से रखना चाहिए जिसमें हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और हम भी डिस्टर्ब ना हो, तो जीवन सही ढंग से चलता है। अभ्यास से हम अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं, और यही ट्रेनिंग हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में हमें सफलता दिलाती है। अब यही ट्रेनिंग को आप अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर के आ सकते हैं। जो आपने एजुकेशन सिस्टम बनाया है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपने उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें डाल दी हैं कि आपको वो टफ महसूस होता है। आपका काम जो है 2 घंटे का जो काम है वो 5 घंटे में होता है, क्योंकि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो वो उस समय पढ़ने बैठते हैं जब आपका माइंड पूरी तरह से थका हुआ है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, किताब हाथ में है, पन्ने पे पन्ने पलटे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपको टाइम पूरा करना है। आपने टाइम बना लिया मुझे 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक पढ़ना है, और 10 बजे जब आप पढ़ने बैठे तो आपकी आंखों में नींद भरी हुई है और दिमाग जो है थका हुआ है, इसलिए दिमाग के अंदर भी कुछ है नहीं। कुछ वो जहाँ आपने जो पात्र रखा है यदि उसमें स्पेस दी है तभी उसके अंदर कोई चीज़ जाएगी। जब आपने उसको इतना पूरा फुल भरा हुआ है ऊपर तक और आप उसमें नई चीज़ डालना चाहते हैं, क्या नई चीज़ जाएगी उसके अंदर? नहीं जाएगी। लेकिन आप वही काम कर रहे हैं कि आप 10 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं और उस स्थिति में बैठ रहे हैं जबकि आपका दिमाग पूरा थक चुका है। सुबह 4 बजे से आप उठे हुए और आपको कोई अभ्यास नहीं है, आपने जीवन में कभी नहीं उठे थे, लेकिन आज तो आपको उठना था कि आज सारी पढ़ाई करनी थी, इसलिए आप 10 बजे उठ कर के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 10 बजे से 1 बजे तक आपने टाइम लिया है।
10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई की, उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए आपने क्या पढ़ाई की थी, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपने टाइम को तो पूरा किया था, लेकिन आपने जिस टाइम को पूरा किया था उसमें माइंड जिस चीज़ को माइंड को लेना चाहिए था वो जगह ही नहीं छोड़ी थी। तो माइंड उस चीज़ को लेता कैसे? लेने के लिए तो आपके पास स्पेस होना चाहिए ना। आपने माइंड को स्पेस ही नहीं छोड़ा माइंड में। तो आपके माइंड में जब स्पेस ही नहीं है, माइंड रिलैक्स चाहता है और आप उसमें चीज़ें डालते जा रहे हैं, तो क्या होता है? जो आपने आपने देखा होगा, यदि एक पानी का गिलास है और वो पूरा फुल है, आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी गिरता जाएगा नीचे। तो वही स्थिति होती है कि आप रात को इतने थके हुए हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपका वो पानी जो है पूरा नीचे गिर रहा है। अब उसका कोई यूज़ नहीं है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, वो स्टडी वेस्ट हो रही है जो आपने रात को 10 बजे करी। तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जो जो काम हमारे ऐसे जो माइंड से करने वाले काम होते हैं, उन माइंड से करने वाले काम के लिए हमारा माइंड जब बिल्कुल रिलैक्स मूड में होता है, इसीलिए हम सुबह की स्टडी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सुबह हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। फिर हम इसके बाद यदि किसी स्टडी को महत्व देते हैं तो हम कहते हैं कि एक समय हमने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि चलो आप 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक स्टडी कर लो। 5 बजे से लेके और 7 बजे तक फिर स्टडी के लिए मना की जाती है। क्यों मना करते हैं? कहते हैं दोनों समय मिले स्टडी मत करो। क्यों? क्योंकि वो समय एक ऐसा समय है, जैसे मॉर्निंग का समय एक अलग तरीका होता है, उसी तरीके से एक 5 से 7 बजे तक का टाइम ऐसा होता है जिस समय काफ़ी शोरगुल होता है। जैसे सुबह का एकदम शांति होती है, शाम को एकदम शोरगुल भरा हुआ वातावरण है। मतलब जो इस हमारे आसपास का वातावरण है वो इतना हैवी है इस समय कि आपके ऊपर उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए ज़्यादातर माइंड क्या होता है उस समय तनाव युक्त होता है। उसके पास कुछ और काम करने के लिए जो उसके माइंड में चल रहा है, कुछ और काम करने की सूझ रही है, तो माइंड के अंदर कई सारे तनाव है। आप तनाव से रिलैक्स होकर के, इसीलिए उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद शाम को 5 से 7 के बीच में हमें स्टडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंड के अंदर जो बाहर की एनर्जी है वो प्रभाव डाल रही होती है, और बाहर की एनर्जी जो होती है शाम के समय वो बहुत नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत शोरगुल है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत विचार चल रहा है इस समय, क्योंकि सुबह की पूरी ऊर्जा जो है इस समय फुल स्पीड में है। तो हर व्यक्ति की यदि ऊर्जा एक ही स्पीड में चल रही है, यानी सबका माइंड जो है इस समय फुल स्पीड में चल रहा है, जो भी हो रहा है फुल स्पीड में हो रहा है। तो फुल स्पीड का मतलब आपका माइंड भरा हुआ है, भरे हुए माइंड में कोई चीज़ समा नहीं सकती, इसलिए उसको थोड़ा रिलैक्स दो। 2 घंटे इसीलिए रिलैक्स देने के लिए बोला जाता है। फिर आप बैठिए 7:30-8 बजे तक, आप अपना लंच वो डिनर करके और आप बैठ जाइए 8 से लेके, और फिर आपके पास 10-11 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। इजीली पढ़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, और जितना पढ़ेंगे आप वो आपको समझ में भी आएगा, और वो इजीली आप उसको मतलब वो याद हो जाएगा। आपने जितना लिया, जितना देखा, जितना पढ़ा, जितना जो भी सुना वो याद हो गया। अब कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ आजकल के बच्चे हैं जो खाना बनाते बनाते वो पढ़ना शुरू कर दें। वो खाना बनाते हुए टीवी देखना अलग चीज़ होती है। आप यदि किसी जिम्मेदारी के काम को कर रहे हैं, कोई रेफरेंस को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपके माइंड को लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर यदि आप इतनी लापरवाही से देख रहे हैं कि खाना भी बनाते जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, तो उस समय में भी आपको उसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ आपने सुना था वो फिल्म नहीं थी जो इसको आप देख रहे हैं और आगे का आइडिया लगा करके उसे पूरा कर देंगे। ये एक चीज़ थी, यानी कुछ ना कुछ आपने कोई क्वेश्चन का आंसर याद करना था, किसी विशेष बुक को पढ़ना था, रीडिंग करनी थी, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी थी, कोई विशेष पैराग्राफ पढ़ना था, कोई विशेष क्वेश्चन को याद करना था, कोई नोट्स तैयार करने थे। तो ये वो टाइम था और आपने उस टाइम को खाने में लगा दिया। तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आपको अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। एक तरीका ये है कि आप
आप 2-3 हिस्सों में अपने काम को करना है। जैसे मान लें खाना बनाने का काम है, तो कुछ काम ऐसा काम है जिसको आप पहले कर लीजिए, यानी सब्ज़ी वगैरह पहले काट के रख कर के सब्ज़ी बना कर के रख दीजिए। और उस समय सिर्फ आपको 4 पराठे सेकने हैं, रोटी सेकनी है, तो वो आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। आपका माइंड भी रिलैक्स है, अपना काम भी आप कर पा रहे हैं। लेकिन आपको सारा ही काम इसी समय करना है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गलत हो जाता है। क्योंकि आपने अपने शरीर में थकान भी कर ली, आप आपने जो पढ़ाई की वो भी अधूरी की, आपने जो कुकिंग की वो भी अधूरी की, जो आपने बच्चों से व्यवहार किया वो भी आपका बराबर नहीं था, जो आप अपने फैमिली से व्यवहार कर रही थी वहाँ भी इरिटेशन होता। और सब तरह का यदि इरिटेशन है, इसका मतलब आपके घर का वातावरण तो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। आपका मन शांत कैसे रहेगा? अब आप पूछ रहे हैं कि मन का अभ्यास, तो मन ही कंट्रोल में नहीं है। मन ही में इतना तेज गुस्सा आ रहा है इस समय, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, हर चीज़ को बिगाड़ने का मन कर रहा है, और आप पढ़ने बैठे हैं। आप बताइए, आपके माइंड में कुछ आने वाला है? कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि एक पढ़ने वाले व्यक्ति को लिए, एक चीज़ को जानने वाले व्यक्ति के लिए, कोई हो सकता है कि आपको वैसे ऑफिशियली ना पढ़ना हो, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए भी बहुत सी चीज़ें पढ़ा करते हैं। लेकिन जब भी आप ज्ञान की चीज़ें जो भी आप लें, चाहे विद्या हो या फिर आप कुछ भी नॉलेज जो भी आप गेन कर रहे हैं, उसके लिए माइंड आपका पीसफुल होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मन को आप कंट्रोल कीजिए। मन कंट्रोल होगा तो बुद्धि कंट्रोल होगी, दिमाग कंट्रोल हो जाएगा। दिमाग को कंट्रोल यदि आपने कर लिया, तो आपका जीवन भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से चलती हैं। आप जो सोच रहे हैं, उन सारे कामों को अंजाम इस दिमाग से देते हैं। अब आपकी गति इतनी तेज़ है कि आप पूरी, कहते हैं ना, सृष्टि को रच सकते हैं। तो सृष्टि रचने का वही समय होता है जब आपका माइंड आपके कहने में चल रहा है। आप सृष्टि को तब नहीं का सृष्टि पर को डिस्टर्ब कर सकते। सृष्टि की ऊर्जा तब आपको नहीं प्रभावित कर सकती जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में। आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सृष्टि की सारी ऊर्जाएं आपको डिस्टर्ब करेंगी। आप खुद देखिए, जब आपका माइंड कंट्रोल में होगा तो बहुत से बड़ी बातें हो जाती हैं, आपके माइंड में ही नहीं आएंगी। आपके माइंड में बात ही नहीं आएगी, वो सामने वाला कह कर के चला जाएगा, क्योंकि आपके पास तो अच्छी ऊर्जा है ना, सामने वाले के पास होगी नेगेटिव। लेकिन आपका माइंड इतनी अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है कि आप बहुत इजीली, बहुत स्मूथली उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो पहली बात ये, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।